औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं लेसन प्लानिंग के वो डिस्कस करने जा रही हूँ। लेसन प्लानिंग के लास्ट पर कुछ ऐसे काम होते हैं, कुछ ऐसे फीडबैक या कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं जो टीचर्स जो है इग्नोर कर देती हैं, लेकिन वो इग्नोर करने नहीं चाहिए। ये चीज़ जो है ये हमारी नेक्स्ट प्लानिंग में हमें बहुत फ़ायदा देती हैं, प्लानिंग में भी फ़ायदा देती हैं और बच्चों के टॉपिक्स को इम्प्रूव करने में भी हमें फ़ायदा देती हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं? यूनिट कंसोलिडेशन, लेसन कंसोलिडेशन, रिफ्लेक्शन ऑफ द डे, रिफ्लेक्शन ऑफ द वीक एंड फीडबैक। ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि टीचर ने कब कब ये काम करने हैं और किस तरह करने हैं, और इस रिफ्लेक्शन में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं लेसन कंसोलिडेशन बताती हूँ। पहले भी मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है कि लेसन कंसोलिडेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि टीचर जो है अपने पर डे के लेक्चर के लास्ट पर चेक करें कि मेरा जो आज का ऑब्जेक्टिव था जो मैं लेकर आई थी क्लास में कि मैंने बच्चों को ये सिखाना है, क्या एंड ऑफ द लेक्चर बच्चों ने वो ऑब्जेक्टिव हासिल किया है, वो चीज़ सीखी है या नहीं सीखी। उसका चेक करने का तरीका यही है कि आप बच्चों से उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चनिंग करें या कोई रिटर्न एक्टिविटी करवाएं, कुछ भी करवाएं, लेकिन ये चेक करें कि जो मेरा ऑब्जेक्टिव था वो बच्चों ने अचीव किया है या नहीं किया। अगर नहीं किया तो फिर क्या करना है, अगर कोई कमज़ोरियाँ रह गई हैं तो कैसे उसको अचीव करना है, ये मैंने आपको आज बताना है। तो जब आप लेसन कंसोलिडेट कर लेंगी तो फिर आपका आ जाता है यूनिट कंसोलिडेशन। लेसन कंसोलिडेशन जो है वो आपका कब आएगा? जब आपका पर डे का लेक्चर एंड हो रहा होगा हर रोज़। और यूनिट कंसोलिडेशन जब आपका पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको आपके पर डे के आपके कुछ चैलेंजेस आए हैं, आपको प्रॉब्लम्स आई है, कुछ वीक पॉइंट्स रहे हैं, वो आप यूनिट कंसोलिडेट में जो है वो कवर अप कर सकती हैं। मीन्स कि यूनिट कंसोलिडेशन जो है वो एक टेस्ट है उस पूरे यूनिट का, जो कि आपने बच्चों से लेना है। अगर आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप एक लेक्चर भी रख सकती हैं, उससे पहले एक लेक्चर दे दें, दैन नेक्स्ट डे जो है आप उसका कंसोलिडेट ले लें, यूनिट का टेस्ट ले लें। रिफ्लेक्शन ऑफ द डे क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ द डे होता है कि टीचर ने जब अपना पढ़ा लिया है, बच्चों से कंसोलिडेशन भी ले लिया है कि बच्चों ने ये सीखा और ये नहीं सीखा, देन आप उसको रिटर्न फॉर्म में अपने पास रखें। आपने कुछ ऑब्ज़र्व किया ना कि मेरा ये ऑब्जेक्टिव था, मैंने ये सिखाना था, बच्चों ने इतना सीख लिया लेकिन इसमें बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, तो आप रिफ्लेक्शन ऑफ द डे में लिखें कि आज मैंने बच्चों को जो था इंटरनेट और उसके पार्ट्स के बारे में सिखाना था, कनेक्टिविटी के बारे में सिखाना था। इंटरनेट तो बच्चों ने सीख लिया लेकिन कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आई, तो आप उस डे के जो रिफ्लेक्शन में जो है वो चीज़ मेंशन करेंगी कि आज मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, बच्चों का ये पॉइंट जो है ये वीक जा रहा है। देन आपने क्या करना है, रिफ्लेक्शन ऑफ द डे जो है उसको तो आप मेंशन करती जा रही हैं, तो क्या मसले को जो है सिर्फ जान लेना ही ज़रूरी है? नहीं, मसले का हल भी तो निकालना ज़रूरी है ना। जब आप अपना डे का रिफ्लेक्शन जो है वो लिखती जाएंगी कि आज ये चीज़ अच्छी रही, ये इसमें प्रॉब्लम रही, आज ये चीज़ अच्छी रही, इसमें प्रॉब्लम रही, एंड ऑफ द वीक आपके पास कुछ पॉइंट्स निकल आएंगे, वीक पॉइंट्स निकल आएंगे। ये चीज़ बच्चों ने अच्छे से सीख ली थी, इसका अच्छा सा आंसर दे दिया था, सब बच्चों ने अच्छा फीडबैक दिया था, लेकिन ये चीज़ कुछ पॉइंट्स, कुछ टॉपिक्स आपके पास निकल आएंगे कि जो अभी कवर अप होने वाले रहते होंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ द वीक में फिर आप क्या करेंगे? जब आपने डे के सारे रिफ्लेक्शन लिख लिए साइड पे, प्लानिंग की साइड पे कि आज ये चीज़ प्रॉब्लम रही, आज ये रही, आज ये टॉपिक रहा, लास्ट पे आप लिखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ द वीक। कि जब आपने डे का लिख लिया तो लास्ट पे वीक का तो आपके पास ऑटोमेटिकली आ गया, टॉपिक्स आ गए आपके पास कि ये टॉपिक अभी मेरे वीक चल रहे हैं, इनको मैंने अभी कवर अप करना है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ द वीक में आपने पूरे हफ्ते में आने वाले मसाइल का जायज़ा लेना होता है कि ये जो प्रॉब्लम थे ये मुझे प्रॉब्लम रहे या बच्चों के वीक पॉइंट रहे, और साथ ही आपने इस चीज़ को भी ऑब्ज़र्व करना था। ये सारी टीचर की मेंटली वर्क भी है और आप मेंशन कर लें तो ये और भी अच्छा है। अगर आप अपनी प्लानिंग में इस चीज़ को मेंशन कर लें तो प्रिंसिपल को जो है वो ऑब्ज़र्व हो जाता है कि टीचर जो है वो अपना काम फोकस कर रही हैं, प्लानिंग की उन्होंने पहले, फिर उसका डे बाय रिफ्लेक्शन भी साथ साथ मेंशन किया, मीन्स के चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, और साथ ही साथ उन्होंने अपने चैलेंजेस और रिफ्लेक्शंस को भी जो है वो नोट डाउन किया है, और साथ ही साथ उसके प्लान फॉर इम्प्रूवमेंट भी उसके लिए किया है।
तो रिफ्लेक्शन ऑफ द वीक जो है वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ गया जब आप डे वाइज उसको मेंशन करती जाएगी। तो उसमें जो है रिफ्लेक्शन ऑफ द वीक में ना सिर्फ अब आपके पास जो है वो प्रॉब्लम्स आई हैं, अब आपने इसकी रीज़न भी फाइंड आउट करनी है। खुद से सोचें कि अगर ये चीज़ मेरी वीक रही है तो क्यों रही है, बच्चों ने ये क्यों नहीं सीखा, क्या मैंने इसके ऊपर टाइम नहीं दिया, क्या मेरी जो एक्टिविटी थी वो अकॉर्डिंग नहीं थी, इफ़ेक्टिव नहीं थी, क्या बच्चों को ये मुश्किल आई है, कुछ टॉपिक ही कुछ ऐसा था जो उनके लेवल से थोड़ा था। मीन्स कि आप खुद से सोचें ना कि ये प्रॉब्लम अगर आई है तो क्यों आई है, देन आप उसमें जो है वो इसका सोल्यूशन भी फाइंड करेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ द वीक में आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अपने वीक पॉइंट्स देख लिए कि ये मसाइल मेरे आए हैं और क्यों आए हैं। आपने इसमें 3 चीज़ें नोट डाउन करनी है, सक्सेस, चैलेंजेस एंड प्लान फॉर इम्प्रूवमेंट, कि ये चीज़ जो है अब मेरी सक्सेस है। अब ज़रा सोचें कि सक्सेस इसमें क्या होगी वीक में, रिफ्लेक्शन ऑफ द वीक में। रिफ्लेक्शन ऑफ द वीक में सक्सेस टीचर की वो होगी जो टॉपिक बच्चों ने आसानी से सीख लिए हैं, जो ऑब्जेक्टिव उन्होंने आसानी से सीख लिए हैं, जिसका अच्छा फीडबैक बच्चों ने दिया है, ये आपकी आ गई सक्सेस। तो आप सक्सेस को भी मेंशन करेंगी कि ये बच्चों ने सीख लिया है। देन है चैलेंजेस। चैलेंजेस क्या होंगे, चैलेंजेस वो होंगे जो आपको प्रॉब्लम्स आई, जो ऑब्जेक्टिव्स बच्चों ने आसानी से हासिल नहीं किए, जिसका अच्छा फीडबैक नहीं दिया बच्चों ने, जो इन टॉपिक्स को अभी आपने मज़ीद फोकस करना है, ये आपके चैलेंजेस आ गए। प्लान फॉर इम्प्रूवमेंट में आप मेंशन करेगी कि इसको मैंने अब कब कवर अप करना है, ये मेरा चैलेंज है, मैंने इसको इम्प्रूव करना है ये टॉपिक्स को, तो कब करना है ये आप प्लान करेगी। अपनी नेक्स्ट प्लानिंग में भी आप इसको ऐड कर सकती हैं कि मुझे पिछले वीक में ये प्रॉब्लम्स रही हैं, उसके लिए बेशक आप अगर आप के पास टाइम है तो आप अपना एक पीरियड रख लें कि उस पीरियड में मैंने जो है ये वीक पॉइंट्स थोड़े मुझे फ़ील हो रहे हैं, ये मैंने अभी बच्चों को और करवाने हैं। तो आपकी मर्ज़ी कि आप नेक्स्ट वीक के किसी एक दिन की प्लानिंग में शामिल कर लें इसको, या फिर अगर किसी दिन का शॉर्ट पीरियड चल रहा है, टॉपिक आपका लेंथी नहीं है, शॉर्ट सा है, जो है इजी सा है, उसमें ऐड कर लें, आपके पास टाइम बच रहा है कि उस चीज़ को शामिल कर लें, खुद थोड़ा सा और लेक्चर दे दें और अच्छे तरीके से एक्टिविटी करवा लें उस टॉपिक के बारे में। मीन्स कि आपने उसको नेक्स्ट वीक में लेकर चलना है, उसको भी साथ साथ कवर अप करना है। ये नहीं है कि आपने एक दफ़ा करवा दिया तो आपकी ज़िम्मेदारी जो है वो ख़त्म हो गई, आपने तो करवा दिया, बच्चों ने सीखा है या नहीं सीखा। तो ये होती है एक अच्छी टीचर की पहचान के वो सॉरी मेरा गला थोड़ा ख़राब है आज। तो आपने साथ साथ ऑब्ज़र्व करना है कि बच्चों ने क्या क्या जो है सीख लिया आसानी से और क्या नहीं सीखा, और टीचर को पता हो ना, ऑब्ज़र्वर हमसे क्वेश्चनिंग करें तो हमें पता हो कि हमारे बच्चे इसमें जो है वो सक्सेसफुल चल रहे हैं, ये अभी हमारे वीक पॉइंट्स में चल रहा है, ये हमारे अभी चैलेंजेस में चल रहा है, इसको हमने साथ साथ इम्प्रूव करना है। तो आप यकीन जाने बच्चे 100% रिज़ल्ट देंगे अगर हम इस तरीके से जो है बच्चों को इस प्लानिंग के थ्रू काम करवाएंगे। नेक्स्ट जो है मेरे पास अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि लेसन कंसोलिडेशन क्या है, यूनिट कंसोलिडेशन क्या है, और रिफ्लेक्शन ऑफ द डे और रिफ्लेक्शन ऑफ द वीक में हमने क्या क्या चीज़ें लिखनी है और कब लिखनी है। फीडबैक जो होता है वो बेसिकली देना होता है हमारी प्रिंसिपल या ऑब्ज़र्वर जो हमें चेक करने के लिए आ रहे हैं, चेकिंग टीम, वो लास्ट पर अपनी प्लानिंग में जो है वो फीडबैक हमारा देंगे। उन्होंने हमारी प्रॉपर प्लानिंग जब चेक करनी है, सारी प्लानिंग वो हमारी चेक करेंगे कि टीचर ने ये प्लानिंग की, इस तरीके से पढ़ाया, उन्होंने डे बाय रिफ्लेक्शन भी लिखा, वीक वाइज रिफ्लेक्शन भी लिखा, अपने चैलेंजेस निकाले, सक्सेस को मेंशन किया, अपने बच्चों के जो चैलेंजेस आए उनको भी मेंशन किया, और देन उनको इम्प्रूव करने के लिए प्लान्स भी मेंशन किए हुए हैं कि ये प्रॉब्लम रही है, मैंने नेक्स्ट प्लानिंग में इसको इस तरह अचीव करना है, इस तरह जो है इसको कवर अप करना है। तो वो बहुत ज़्यादा जो है इम्प्रेस हो गए टीचर से कि वाकई टीचर काम करवा रही है। हम ये काम सारे करते हैं, यकीन करें हम ये सारे काम करते हैं, लेकिन हमारा मेथड जो है वो चेंज होता है, हमें पता नहीं होता हम कर क्या रहे हैं। क्या हम बच्चों से यूनिट कंसोलिडेशन नहीं लेते, टेस्ट लेते हैं ना, क्या हम बच्चों से लेसन कंसोलिडेशन नहीं लेते वो क्वेश्चनिंग भी हम कर रहे होते हैं, और लास्ट में टीचर को पता भी होता है कि ये वाले टॉपिक बच्चों के अच्छे रहे टेस्ट में, ये चीज़ उनको क्लियर है और ये नहीं, तो क्यों ना हम फिर इसको साथ साथ इम्प्रूव भी करें, साथ साथ मेंशन भी करें। तो ये रिकॉर्ड रखना हमारे पास जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। बात चीज़ें हमारे माइंड से स्किप भी हो जाती हैं एट अ टाइम, हम भूल भी जाते हैं कि ये वाला बच्चों का अच्छा टॉपिक जा रहा था, ये नहीं जा रहा था, तो ये एक रिकॉर्ड रह जाता है हमारे पास, हम किसी भी वक्त उस चीज़ को चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, समझ भी आई होगी। अगर नहीं तो काइंडली मुझे
मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं मज़ीद जो है इसको इम्प्रूव करूँगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।